बांग्ला सांस्कृतिक मेला 2026 में आप सबका अभिनंदन। आप सबको मालूम है कि पूर्वांचल मतलब पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक महाआयोजन होता है जो निःशुल्क होता है और मानवता के एक बड़े संकट जो थैलेसेमिया है, उस थैलेसेमिया से लड़ने के लिए जो रक्त की जरूरत है वो रक्तदान भी इसी मेला का एक हिस्सा है। हम सब आगामी शुक्रवार 8 तारीख से शनिवार 9 तारीख और रविवार 10 तारीख यहाँ जुटेंगे और यहाँ की जुटान की जो सबसे बड़ी बात है कि बांग्ला भाषी संस्कृति प्रेमी के समतुल्य ही जो संस्कृति और सभ्यता और सुरुचि में विश्वास रखते हैं, हर भाषा धर्म के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। यहाँ केवल बंगाल से संबंधित या बांग्ला संस्कृति से संबंधित खान पान के अलावा भी जो विभिन्न तरह के हमारे देश के भोजन हैं, सुस्वादु भोजन है, मीठा है, नमकीन है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है और 50 से भी ज़्यादा हर तरह का जो स्टॉल्स होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक पूरा बाग यहाँ सजता है। कई तरह के फूल यहाँ खिलते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस आयोजन का संपूर्ण उपभोग करते हैं और आगामी वर्ष तक इसका इंतजार करते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बांग्ला भाषियों के लिए दुर्गा पूजा के बाद पूरे साल का यदि कोई कौतूहल का विषय रहता है वो है बांग्ला सांस्कृतिक मेला। मेला 10 को खत्म होगा और 11-12 तारीख से ही बांग्ला समाज के लोग पूछना शुरू कर देते हैं आगामी बांग्ला मेला कब है। मतलब वो उनका आवेग है, वो इसके साथ सोते हैं, जीते हैं, चलते हैं। उनका सफर ही इस मेला के लिए रहता है दुर्गा पूजा के बाद। इस बार भी हमारे गौरव की बात है कि हमारे राज्य के अभिभावक, संवैधानिक प्रमुख आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी ने अपनी उपस्थिति प्रथम दिन दीप प्रज्वलन के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। उनके साथ राज्य के हमारे सहयोगी मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी भी रहेंगे। पहले हमारे कला संस्कृति मंत्री सुधीर कुमार सोनू जी को आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उन्होंने कल क्षमा प्रकट करते हुए कहा कि आने के चाह रखने के बावजूद कुछ ऐसे उनके क्षेत्र के कारण है कि उनको जाना पड़ रहा है। 9 तारीख को
राज्य विधानसभा के अभिभावक, संरक्षक, अध्यक्ष, अध्यापक रविंद्रनाथ महतो जी ने स्वीकृति प्रदान की है कि वो आएंगे, हम सबके बीच में रहेंगे, कुछ समय बिताएंगे और अपने आशीर्वचनों से हमें भी लाभान्वित करेंगे। अंतिम जो रविवार का दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मौखिक सहमति दी है कि वो भी मिला के साक्षी बनेंगे और हमें उनके विचार और उनके उत्प्रेरक जो संदेश है, जो हमें अनुसरण करने के लिए होगा। कला संस्कृति के क्षेत्र में झारखंड बहुत समृद्ध राज्य है और विगत वर्षों से और आगामी वर्षों के लिए हम लोगों का एक बृहद रोड मैप है। कला संस्कृति, लोक कला, उसके लिए एकेडमी बनाना, साहित्य एकेडमी बनाना, नाट्य एकेडमी बनाना, इन चीजों के ऊपर में जो सरकार का जो फोकस है वो बहुत स्पष्ट है। इस बार हमारे मेले में आपको कई आकर्षण के चीज मिलेंगे। जब शाम की प्रस्तुति होगी आपको म्यूजिकल कविता मिलेगी। शोभन सुंदर बसु जी आ रहे हैं कलकत्ता से चलकर, वो गाने के तर्ज पर और संगीत के साथ काव्य पाठ करेंगे। उसके पहले अंकिता बैनर्जी जो जी बांग्ला प्रतियोगिता के एक बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, वो आएंगी प्रस्तुति के लिए। दूसरे दिन का जो हमारा पहला प्रस्तुति होगा वो नीलांजना घोष दस्तीदार का होगा। ये नीलांजना घोष दस्तीदार विगत 20 वर्षों से देश विदेश में प्रख्यात म्यूजिशियन ए.आर. रहमान के साथ में बेस गिटार बजाती है और गाना भी गाती है। ये बहुत जाना पहचाना नाम है, विश्वविख्यात नाम। साथ में हमारे माटी, हमारी लोक कला, लोक संगीत, जिसको हम लोग बाउल, भाटियाली या गांव का संगीत बोलते हैं, वो दीप चैटर्जी बहुत मशहूर है, वो उनकी गायकी उनका होगा। और तीसरे दिन पहली बार इस तरह के आयोजन में आपको इंस्ट्रूमेंटल जुगलबंदी मिलेगा, जिसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ जो सैक्सोफोन है, जो एक यूरोपीय वाद्य यंत्र है, उसके साथ जो हमारे महान भारतीय संगीत परंपरा का जो द्योतक है वो है सितार। तो वेस्टर्न और हमारा इंडियन ट्रेडिशन का ये इंस्ट्रूमेंटल जुगलबंदी आप लोगों को बहुत आकर्षित